Good morning, students. We are doing chapter Human Capital Formation in India. So today we continue this chapter. In our previous lecture, we discussed what are the sources of human capital formation and what is the role of human capital formation. कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जा सकती है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इंडिया की डेवलपमेंट में क्या रोल है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स और काजेज ऑफ स्लो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इतनी इंडिया में नहीं हो पा रही। तो उन प्रॉब्लम्स को, उन सजेशंस को डिस्कस करेंगे। Main problems of human capital formation in India are, first one is raising population. पॉपुलेशन का बढ़ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इतने स्कूल, इतने कॉलेजेस, इतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ इंडिया में नहीं है, पर पॉपुलेशन दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। तो उसका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर डाउन जाना, इतनी ग्रोथ ना हो पाना, उसका यही रीज़न है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ दिन ब दिन हो रही है। रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन एडवर्सली इफेक्टेड द क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन अ डेवलपिंग कंट्री। सो हमारी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हम अभी डेवलप्ड नहीं हुए, हम डेवलप कर रहे हैं। तो हमारी एक यही प्रॉब्लम है इंडिया की कि ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन ज़्यादा है। इट रिड्यूसेस पर कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़। सो एक पर्सन को जितनी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो पॉपुलेशन की वजह से उसको नहीं मिल पा रही। अ लार्ज पॉपुलेशन रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें गवर्नमेंट को, इंडिया गवर्नमेंट को एजुकेशन और हेल्थ में करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, अगर पॉपुलेशन कम हो तो इन्वेस्टमेंट कम से भी चल जाएगा और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। बट ये प्रॉब्लम्स किस वजह से फेस करनी पड़ रही है? पॉपुलेशन ज़्यादा की वजह से। सेकेंड इज लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, स्किल को इम्प्रूव करना, नॉलेज को बढ़ाना छोटी प्रोसेस नहीं है, ये इसमें बहुत लंबा समय लगता है। द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी बिकॉज स्किल फॉर्मेशन टेक टाइम। क्योंकि स्किल को बढ़ाने में, नॉलेज लेने में थोड़ा समय नहीं, बहुत समय लगता है। थर्ड इज हाई रीजनल एंड जेंडर इनइक्वालिटी। हमारी इंडिया में हाई रीजनल एंड जेंडर इनइक्वालिटी है। वो कैसे कि लड़का लड़की में अभी भी बहुत भेदभाव किया जाता है कि जितनी एजुकेशन गर्ल्स को होनी चाहिए उतनी हमारे इंडिया में उनको नहीं मिल पाती। तो उस वजह से हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी इंडिया में कम है। तो इतनी ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रही क्योंकि लोगों की सोच अभी भी छोटी है। तो रीजनल एंड जेंडर इक्वालिटी लोअर्स द ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल। तो उस वजह से इंडिया की डेवलपमेंट इतनी नहीं हो पा रही। इन इंडिया दीज बोथ प्रिपेयर्स एट हायर लेवल। ये दोनों ही बहुत बड़े लेवल तक है। फोर्थ इज ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन देखो, माइग्रेशन ऑफ हाईली स्किल्ड लेबर्स टर्म्ड एज ब्रेन ड्रेन adversely affect the economic development. People are not getting good jobs, having good qualification. They are moving abroad. ब्रेन ड्रेन का मतलब है, ब्रेन तो है, लोगों ने नॉलेज तो हमारे इंडिया में ले ली, बट वो क्या करते हैं, पढ़ने के बाद अब्रोड में शिफ्ट हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं हमारी इंडिया कंट्री से फॉरेन कंट्रीज़ में। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में पढ़े लिखे तो है बट उनके पास जॉब्स नहीं है। जॉब्स की कमी होने के कारण वो दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो इंडिया की है वो कम हो रही है क्योंकि स्किल लेने के बाद वो बाहर जा रहे हैं। फिफ्थ इज इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बहुत बड़ी कमी है। जो लेबर्स हैं उनको ट्रेनिंग अच्छे से नहीं मिल पा रही। सिक्स, हाई पॉवर्टी लेवल। गरीबी बहुत ज़्यादा है तो वो स्किल, नॉलेज, अच्छे कॉलेज ज्वाइन बच्चे नहीं कर पा रहे। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स which causes of slow human formation in India. Now measures और suggestions कि कैसे हम इन कमियों को दूर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एजुकेशन स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके।
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज खोल के, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हॉस्पिटल्स हो गए, फूड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उनको अवेलेबल करवा के, तो ऐसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। थर्ड इज़ पॉपुलेशन कंट्रोल। तो पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है, अगर उस पर कंट्रोल किया जाए तो हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छी हो सकती है। ब्रेन प्रोग्रेस टू रिड्यूस। जो बच्चे पढ़ने के बाद बाहर शिफ्ट हो रहे हैं उनको हमें, गवर्नमेंट को चाहिए कि इंडिया में ही उनको जॉब्स प्रोवाइड करें, ताकि जो हमारी स्किल नॉलेज है वो इंडिया में ही रहे। फिफ्थ इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मैन पावर। इट मस्ट बी आइडेंटिफाई दैट विच पर्सन कैन डू वट वर्क मोर इफेक्टिवली। गवर्नमेंट हैज़ नाउ स्टार्टेड वेरियस अकेडमिक्स एंड वोकेशनल प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट को चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स के वोकेशनल प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अपॉइंट करें। Okay, so these are the measures which are taken by government to reduce the problems. So next is role of education sector. एजुकेशन का रोल कैसे है इंडिया की डेवलपमेंट में? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 ओनली 60% पॉपुलेशन इज लिटरेट। 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग सिर्फ पढ़े लिखे लोग कितने हैं? सिर्फ 64%। इन डेवलपिंग कंट्री इट इज 90%। देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलप हो चुकी हैं, वहाँ पे लिटरेट पर्सनस की जो परसेंटेज है वो 90 से भी अबव है। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया में लिटरेट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है। तो हमें एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी एजुकेशन की इम्प्रूव की जाए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के क्या फ़ायदे हैं? अगर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन मिलेगी तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों प्रोवाइड की जाती है? फर्स्ट वन इज़ इम्प्रूवमेंट इन क्वांटिटी। एजुकेशन प्रोड्यूसेस गुड सिटीजन। अगर एजुकेशन प्रोवाइड अच्छी नहीं होगी तो सिटीजन्स की नॉलेज स्किल भी नहीं होगी। तो अगर उनको इम्प्रूव करना है, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वांटिटी करनी है, तो एजुकेशन का होना भी नेसेसरी है। टेक्नोलॉजी को प्रोग्रेस करना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, मेंटल मैच्योरिटी होनी चाहिए, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप करना चाहिए। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हम इजीली अचीव कर सकते हैं। लोगों का स्टैंडर्ड हाई होगा, उनके सोचने की मैच्योरिटी पावर इंक्रीज होगी, ट्रेनिंग इंक्रीज होगी, टेक्नोलॉजी नई नई आएगी, थिंकिंग फॉरवर्ड हो जाएगी, उनकी बर्थ रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, पॉपुलेशन कम हो जाएगी। सो ऑब्जेक्टिव्स बहुत है एजुकेशन की, तो ये आपने लर्न करने हैं। नेक्स्ट, द मेजर्स विच आर परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज़ बेटर मेजर सिंस इट सेट फिक्स टारगेट। तो हमारे गवर्नमेंट ने कुछ फिक्स टारगेट सेट किए। फर्स्ट है एक्सपेंशन इन जर्नल एजुकेशन। जर्नल एजुकेशन कौन सी होती है? एलिमेंट्री इंस्टीट्यूशंस, तो उनको इम्प्रूव किया। जैसे कि इस फिगर से हमें क्लियर हो रहा है कि पहले जो एलिमेंट्री स्कूल थे वो कितने थे? 2,23,000, बट 2009 में बढ़ के ये कितने हो गए? 11,90,000। कॉलेज पहले कितने थे? 578, पर 2009-10 में कॉलेज कितने हो गए? 13,381। और ऐसे ही इन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए हैं, तो आपने इनमें से कोई भी एक दो फिगर्स लर्न करनी है। सेकंड, प्राइमरी एजुकेशन भी क्या हुई? इंक्रीज हुई। सेकेंडरी हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, 6 पॉइंट अडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन। सेवंथ है डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज़। तो ये सारे पॉइंट्स आपने एक बार खुद रीड करने हैं। तो इन्होंने क्या दिखाया कि पहले हमारे स्कूल कॉलेज इतने नहीं थे जितने अब इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए स्कूल, टेक्निकल एजुकेशन के लिए, मेडिकल की एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर की एजुकेशन के लिए। तो बहुत सारे मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। सेवन्थ पॉइंट इज एजुकेशन फॉर ऑल आर डिस्टेंट ड्रीम। सभी के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसे ना हो अमीरों के लिए हो गरीबों के लिए ना हो, नहीं, ये हमारा एक ड्रीम है कि एजुकेशन हर लेवल के बच्चों को मिले। देयर आर मैनी
बोटलनेक्स मीन्स रुकावटें बहुत सारी हैं, विच आर नॉट सो ईजी टू पेनिट्रेट टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल इन इंडिया एज जेट। अभी तक हम सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करना अचीव, ये ड्रीम ही है, अभी तक ये अचीव नहीं हुआ। वी फाउंड दैट इट्स प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमने वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज वोकेशनलाइजेशन हैज़ नॉट बीन अ हैबिट इन इंडियन एजुकेशनल सेटअप। पीपल आर मोर गोइंग आफ्टर जर्नल एजुकेशन, मतलब उनकी सोच ही क्या है, बस भी 10th हुई तो ख़त्म, तो उनको इम्प्रूव करना ये एक प्रॉब्लम है। सेकंड, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट वन था वोकेशनलाइजेशन, मतलब जर्नल एजुकेशन गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बेसिक क्लासेस हैं 7th 8th तक वो कम से कम फ्री होनी चाहिए, फ्री एंड कंपल्सरी होनी चाहिए। रूरल एरियाज़ में एजुकेशन होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी हमें कमियां दूर करनी होंगी, तो ही ये ड्रीम जो है वो कंप्लीट हो सकता है, जो कि है हमारा एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो आपने इस चैप्टर के अच्छे से नोट्स बनाने हैं और लर्न करना है। ओके, थैंक यू।